Hello everyone, my name is Manish and you are watching the YouTube channel Amaze Learning. This is the 8th lecture of vector. इससे जो प्रीवियस लेक्चर था सेवेंथ लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर स्टार्ट किया था। उसके अंदर यूनिट वेक्टर हम लोग पढ़े थे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, हर कुछ बता दिया था। अब बस बेसिक हमें थोड़ा सा रह गया था, वो क्या था कि यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का हम कैसे निकालते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स करने थे। ठीक है, तो आ जाइए टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर जो फर्स्ट टाइप था उसको हम लोग देखते हैं, वो यूनिट वेक्टर। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि इफ a equal to 2i cap plus j cap, find a vector, find a unit vector in the डायरेक्शन ऑफ, ये जो a वेक्टर है इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना। सिंपल है, फॉर्मूला सिखाया था। यूनिट वेक्टर को a कैप से लिखते हैं और ये कैसे है, वेक्टर a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। किसी भी वेक्टर में उसके जब हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड कैंसिल होकर सिर्फ डायरेक्शन बच जाता है। ठीक है, ये है हमारे पास 2i कैप प्लस j कैप, और आई जे में लिखा हो तो मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था। क्या था, आई के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ इसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस जे के साथ 1 है, कुछ नहीं है तो समझो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, √5, यानी ये आ जाएगा 2/√5 आई कैप, सेपरेट कर देता हूँ, प्लस 1/√5 जे कैप। ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया बच्चों। इसका मैग्नीट्यूड देखो, इसका जो मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो 1 होगा, चाहो तो आप चेक करके देख लो। यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 2/√5 का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1/√5 का स्क्वायर 5, तो देखो ये कितना आ रहा है, रूट अंडर 4/5 1/5, 5 का एलसीएम 5, 4 और 1 5, 5 1 हो जाएगा। √1 का क्या मतलब है, 1, देखो 1 आ गया। ये देखने में 1 जैसा नहीं लग रहा है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, वो आना ही है, क्योंकि किसी भी वेक्टर में जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तब तो मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाता है, सिर्फ क्या बचता है, डायरेक्शन, तो वो यूनिट वेक्टर। अब आपको समझ आ गया होगा कि हम डायरेक्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं किसी वेक्टर का। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट है, फिर से हमें यूनिट वेक्टर ही निकालना है। एक वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बच्चों बोलूं मैं कि बताओ ये यूनिट वेक्टर है क्या, तो बोलोगे 1 आई कैप 1 जे कैप 1 के कैप, हाँ 1 1 तो है, यूनिट वेक्टर है। किसी को डाउट हो सकता है, नहीं ये रॉन्ग है, यूनिट वेक्टर नहीं है। आप देखो क्यों नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। जैसे ही इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो आई के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, दूसरे 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तीसरे 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये कितना आ गया, √3 आया। बताओ ये 1 है क्या, मैग्नीट्यूड 1 है, नहीं ना, 3 है मैग्नीट्यूड, इसलिए यूनिट वेक्टर नहीं है। तो अगर पूछे कि यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करो तो क्या करोगे, वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बोलोगे, इसमें डिवाइड कर दो, इसका मैग्नीट्यूड कितना था, √3, तो आंसर आ जाएगा 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर along वेक्टर ए। अब आपको समझ आ गया कि एक्चुअल में यूनिट वेक्टर है क्या, इसको हम आगे यूज में लेंगे। बेसिक आइडिया आपको समझ आया कि क्या है यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप, टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, जीरो वेक्टर। जीरो, देखो नेम ही है इसका जीरो वेक्टर, इसका मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जीरो। अब वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड,
इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ठीक है, जीरो मैग्नीट्यूड। जीरो मैग्नीट्यूड का क्या मतलब, मैं बताया था कि एक वेक्टर है जिसको हम ऐसे एक एरो के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, उस एरो का जो लेंथ होता है वही हमारा मैग्नीट्यूड होता है। अब बोला गया जीरो मैग्नीट्यूड मतलब एक ऐसा लाइन जिसका लेंथ ही नहीं हो, यानी जहां से चले वो वहीं पे खत्म हो जाए, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। मतलब जो जीरो वेक्टर होगा उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। सेम स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। अब कुछ आपके मन में डाउट आ सकता है कि कुछ एग्जाम्पल बताओ जीरो वेक्टर का। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं क्या है। इसके एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, कैसे, अज्यूम करो कि कुछ वेक्टर हैं, जैसे ये कोई वेक्टर है ए, दूसरा कोई वेक्टर है ये बी, ये कोई तीसरा वेक्टर है, सॉरी, ये कोई तीसरा वेक्टर है सी, ये कोई फोर्थ वेक्टर है डी। ठीक, अब अगर इसका रिजल्टेंट पूछा जाए तो बताओ ए बी सी डी, फाइनली इनिशियल रिजल्टेंट क्या सिखाया था कि अल्टरनेट हेड और टेल को ऐड करते जाओ और इनिशियल और फाइनल को मिला दो। तो सोचो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो यहाँ पे कॉइंसाइड कर गया, जहां से चला वैसे ऐसे 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 चल के वहीं पे पहुंच गया। तो यहाँ पे बताओ जो रिजल्टेंट होगा, अगर इसके रिजल्टेंट को मैं बोलूँ तो रिजल्टेंट इसका तो जीरो ही आएगा ना, इसका जो रिजल्टेंट है वो तो जीरो है। तो यहाँ पे बोलोगे कि ये जो वेक्टर है इनिशियल और फाइनल पॉइंट कॉइंसाइड कर गया, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो जीरो वेक्टर है। ठीक है, ओके, समझ आया। सिमिलरली अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, एक एग्जांपल ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में तो मूव नहीं कर रहा है, रुका हुआ। अब अगर मैं बोलूं वेलोसिटी बता दो, वेलोसिटी वेक्टर जो होगा, थोड़ा बहुत तो आप पढ़े ही होंगे, वेलोसिटी क्या होता है, समझ पा रहे हो ना वेलोसिटी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो उसका वेलोसिटी हो सकता है क्या। और आप जानते हो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, 9th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर आगे पढ़ेंगे इस चीज को। लेकिन जो भी बच्चे जानते हैं उनसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर तो होता ही है। अब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो उसका तो वेलोसिटी जीरो होगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये हमारे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हो गए जीरो वेक्टर के। क्लियर है ना कि जीरो वेक्टर है क्या, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो है हमारा जीरो वेक्टर। ठीक है, इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। अब बात करते हैं ये जीरो वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी तो होगा। क्या होगा डायरेक्शन जीरो वेक्टर का, सोच के देखो। जैसे बोला जाए डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, तो हमारे माइंड में क्या समझ में आना चाहिए, डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, यूनिट वेक्टर। ठीक है ना। अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है बच्चों, जीरो। जब भी बोला गया डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, मतलब जीरो वेक्टर का डायरेक्शन बताओ, और डायरेक्शन का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे जैसे ही मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है ना जीरो वेक्टर का, किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, अनडिफाइंड आता है ना, इसको इनडिटरमिनेट बोलते हैं ना, आई एन डी, इनडिटरमिनेट, आई एन डी ई टी ई, इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना। यानी इसका कोई इसके डायरेक्शन को हम लोग एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि क्या होगा, इनडिटरमिनेट होता है, अनडिफाइंड होता है एक तरीके से, है ना। तो इट्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, इट्स डायरेक्शन इज इनडिटरमिनेट, है ना, या आर्बिट्रेरी बोल सकते हो, आर्बी ऐसे भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो इसको आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चों। अब आपको समझ आ गया होगा कि यूनिट वेक्टर क्या है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप पूछोगे तो एग्जाम्पल भी बता दिया कि जीरो वेक्टर के क्या एग्जाम्पल है।
क्लियर है। आइए नेक्स्ट हमारा क्या था उसे देखते हैं। ये था हमारा, ये हमारा वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर हम लोगों ने देखा, जीरो वेक्टर देखा, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ये सब देख लेते हैं। ओके, आ जाइए। थर्ड है लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। देखो, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर क्या है इसे समझते हैं। एज्यूम करो बहुत सारे कुछ वेक्टर्स हैं, कुछ वेक्टर हैं, ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, कुछ वेक्टर ये हैं, एक वेक्टर ये है। चलो एक और एग्जांपल ले लो, कुछ ये है वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से कुछ वेक्टर है। ओके, यहाँ पे समझ लो एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है। ठीक, लाइक वेक्टर का ये मतलब वो सारे वेक्टर जिसके डायरेक्शन सेम वो लाइक वेक्टर है। अनलाइक का मतलब वो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर को अगर अनलाइक वेक्टर बोलना है तो वो वेक्टर जिनके डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो, 180 डिग्री पे हो, वो दोनों अनलाइक वेक्टर है। जैसे अगर इसका नेम दे दूं यहाँ पे कि ये है कोई वेक्टर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पे बोलोगे 6 एंड 7, देखो 6 और 7 को देखो आप, 6 और 7 का जो डायरेक्शन है बिल्कुल अपोजिट है, ये इधर है तो इसको अपोजिट है, तो ये 6 और 7 क्या है, अनलाइक वेक्टर है, ये दोनों अनलाइक वेक्टर है, अनलाइक वेक्टर। लेकिन इसी में अगर आप देखो तो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 जो है इन, सॉरी 4, हाँ नहीं 3 नहीं, 1 और 2 का बात करो, 1 2 एंड 4 का बात करो, देखो तीनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये तीनों लाइक वेक्टर्स है, ये दोनों लाइक वेक्टर है। अच्छा 2 और 3, देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो 2 और 3 अनलाइक वेक्टर्स है। ठीक है। अच्छा 3 एंड 5 को देखो, 3 एंड 5, 3 और 5 दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो 3 और 5 भी क्या है, लाइक वेक्टर। अब क्लियर है, अब आपको समझ आ गया होगा कि जो भी वेक्टर सेम डायरेक्शंस में होते हैं, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों लाइक वेक्टर्स है, और अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो दोनों अनलाइक वेक्टर्स है। अब क्लियर हो गया, समझ आ गया, अपोजिट वेक्टर को अनलाइक और ये लाइक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, लाइक वेक्टर हो गया, अनलाइक वेक्टर हो गया। थर्ड, फोर्थ है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ अ वेक्टर या इक्वल वेक्टर्स। इक्वल, इक्वल वेक्टर्स क्या है, अब वेक्टर है, इक्वल कब होगा, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब बोला जाएगा कि दो वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। जब तक दोनों इक्वल नहीं होगा तब तक वो दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है तो फिर भी वो इक्वल नहीं होगा। अगर मैग्नीट्यूड मान लो, अगर डायरेक्शन मान लो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, भी वो इक्वल नहीं होगा। यानी कि जो वेक्टर होना चाहिए वो बिल्कुल कुछ इस तरीके से होना चाहिए, एक वेक्टर ऐसा है ए, तो दूसरा वेक्टर भी बिल्कुल इसी के लेंथ का होना चाहिए और उसका भी डायरेक्शन कुछ उतना ही होना चाहिए, तभी दोनों इक्वल होगा। ठीक है, दो या दो से ज्यादा कितने भी वेक्टर होंगे उनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इक्वल, है ना, दो या दो से ज्यादा कितने भी, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस बोथ शुड बी इक्वल। ओके, समझ आ गया, इक्वल वेक्टर। अब आ जाओ नेक्स्ट जो है हमारे पास
फिफ्थ इक्वल वेक्टर हो गया। अब आ जाओ कोलिनियर वेक्टर। फिफ्थ में हम लोग देखते हैं वो कोलिनियर वेक्टर्स। देखो ये सिंपल है, नेम ही है कोलिनियर। कोलिनियर का क्या मतलब है? सेम लाइन। एज्यूम करो कि ये कोई लाइन में ड्रॉ कर दिया। कोलिनियर कोलिनियर इस वर्ड का ही मतलब क्या है? सेम लाइन। एज्यूम करो मैं कुछ वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन है। एक वेक्टर समझ लो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, ये कोई वेक्टर ऐसे कुछ ये छोटा सा ड्रॉ कर लिया ये, या इसी लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर लिया। इसके अपोजिट भी हो सकता है, एक ऐसे वेक्टर ड्रॉ कर लिया, एक वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो ये जितने भी वेक्टर दिख रहे हैं ना बच्चों, ये सब का सब क्या है? कोलिनियर है। मतलब ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन के अलोंग हो या उसी लाइन के पैरेलल हो, वैसे वेक्टर को बोला जाता है कोलिनियर वेक्टर्स। ऑल द वेक्टर्स along same line, all the vectors along same line or parallel to the same line are called collinear वेक्टर। इस कोलिनियर वेक्टर के अंदर अगर ये वेक्टर है, ये दोनों कोलिनियर है, ये दोनों कोलिनियर है। अगर ये और ये देखो तो ये भी दोनों भी एक लाइन के लॉन्ग है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसको एंटी पैरेलल। जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको अनलाइक वेक्टर या फिर अनलाइक वेक्टर भी बोलते हैं, या फिर एंटी पैरेलल भी बोलते हैं। सेम डायरेक्शन में तो लाइक वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं। पैरेलल या फिर जैसे लाइक अनलाइक है, उसी को हम लोग पैरेलल और एंटी पैरेलल टाइप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ आ गया कोलिनियर वेक्टर। अब इसमें एक चीज आपको समझना है कि एज्यूम करो कि ये कोई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 10, इसका मैग्नीट्यूड है 10, ठीक। और एक कोई दूसरा वेक्टर है ऐसे, इसका मैग्नीट्यूड है 5, ठीक। इसके नेम मैं दे देता हूं ए है और इसका नेम है कुछ बी। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे लिखना चाहिए b इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ ए को ही इस हाफ से डिवाइड किया ना, तो दूसरा वेक्टर मिल गया ना। क्या समझ आया इससे? कि अगर वेक्टर कोलिनियर है ना, तो अगर बहुत सारे जैसे दो वेक्टर अगर कोलिनियर है, तो एक वेक्टर को हम लोग म्यू टाइम्स ऑफ कोई दूसरा वेक्टर लिख सकते हैं। यहाँ पे म्यू क्या है? कांस्टेंट है। मतलब जब भी अगर दो वेक्टर का बात हो रहा है, तो दो वेक्टर कोलिनियर अगर है, तो किसी भी एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। अगर तीन वेक्टर है तो चार वेक्टर है, पांच वेक्टर, कितने भी वेक्टर है, तो अगर चार पांच, अगर वो बोला गया है कि वो चारों पांचों वेक्टर क्या है? कोलिनियर है, एक ही लाइन के लॉन्ग है, ठीक है। तो उसमें से किसी भी एक वेक्टर को बाकी के वेक्टर के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। बाकी के वेक्टर में कोई भी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो और ऐड करोगे तो वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर ये जो वेक्टर है, इसका नेम अगर मैं ए दे दूं, इसका नेम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई दे दो, है ना। इसका डायरेक्शन मान लो इधर। तो कोई भी वेक्टर ले लो, ए बी सी डी, मैं ए ले लेता हूँ। ए को आप लिख सकते हो μ1 टाइम्स ऑफ बी प्लस μ2 टाइम्स ऑफ सी प्लस μ3 टाइम्स ऑफ डी, है ना। ए को बी सी डी ये समझ लो ई है ना, प्लस μ4 टाइम्स ऑफ वेक्टर ई। ऐसे लिख सकते हो। ए को, बी को भी लिख सकते हो, बी को भी लिख सकते हो, कोई और कांस्टेंट ले लो, म्यू अल्फा लिख देते हो, अल्फा 1 टाइम्स ऑफ ए प्लस अल्फा 2 टाइम्स ऑफ सी प्लस
अल्फा, ऐसे इस तरीके से आप लिख सकते हो। मतलब जितने भी कोलिनियर वेक्टर्स है उसमें से किसी भी वेक्टर को हम बाकी के वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, μ1 μ2 μ3 या अल्फा 1 अल्फा 2 3 क्या है, कोई भी कांस्टेंट, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कांस्टेंट हो सकता है। समझ आ गया कि कोलिनियर वेक्टर क्या है। ओके, आ जाइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं को इनिशियल वेक्टर। ये कौन सा था बच्चों, फिफ्थ था है ना। अब देखो सिक्स्थ है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, अब देखो इसका नेम ही है को इनिशियल, मतलब इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, इससे क्या समझ आ रहा है, सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट। इस तरीके से अगर कोई वेक्टर है, ऐसे समझ लो ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है और कुछ वेक्टर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये पॉइंट है, यहाँ से एक वेक्टर ऐसे बना लिया, एक वेक्टर ऐसे बना लिया, एक वेक्टर सेम पॉइंट से ऐसे बना दिया। इन सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों, सेम है, ये इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सबका सब वेक्टर क्या हो जाएगा, को इनिशियल वेक्टर। क्लियर है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है हमारे पास सेवेंथ, को इनिशियल के बाद आ जाओ को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर्स, इसको थोड़ा सा समझते हैं। को प्लेनर वेक्टर्स क्या चीज है। को प्लेनर, को प्लेनर का क्या मतलब है, सेम प्लेन। ऐसे बहुत सारे वेक्टर जो सेम प्लेन में, सेम प्लेन। सेम प्लेन का क्या मतलब है ये समझना, इसको समझते हैं बच्चों। अज्यूम करो ये दो फिंगर है, बोलो ये सेम प्लेन में है या नहीं, तो एक प्लेन पेपर लो, ये कोई प्लेन सीट लो, वो जो पेज है ऐसा समझ लो कोई पेज है, वो पेज ऐसे प्लेन ही तो होता है, वो मुड़ना नहीं चाहिए, ऐसे उसको कर्व नहीं करना है, बिल्कुल फ्लैट पेज ले लो, या कोई बोर्ड कार्डबोर्ड ले लो, बिल्कुल फ्लैट है। एक एक वेक्टर के साथ इस फ्लैट जो कार्डबोर्ड है उसको ऐसे रखो, और देखो वो दोनों ही, ये जो दोनों फिंगर है हमारा, क्या इस कार्डबोर्ड के साथ टच हो रहा है, वहां हो रहा है, तो बोलोगे ये दोनों क्या है, एक ही प्लेन में। जिसका प्लेन कौन सा है, ये। क्लियर है, आपको समझ आ रहा होगा। अगर ये वेक्टर ऐसे भी हो जाए ना, अब सोचो ऐसे है ये दो वेक्टर, ये है, एक कार्डबोर्ड रखोगे तो एक उसी कार्डबोर्ड पे ये दोनों आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर ऐसे ये दोनों ड्रॉ करूँ तो, अभी सोचो कार्डबोर्ड ऐसे रखना पड़ेगा अब इस बार। ठीक है, ये दोनों ऐसे हैं, अब कार्डबोर्ड ऐसा रखना होगा, ऐसे है तो फिर कार्डबोर्ड को ऐसे रखना पड़ेगा वर्टिकल, ऐसे है तो कार्डबोर्ड को ऐसे रखना। यानी दो वेक्टर को कैसे भी आप रखो तो वो एक प्लेन में आ ही जाएगा। एक प्लेन का मतलब समझ आया। अब जैसे ये तीन फिंगर है, चलो ये चार फिंगर है, अगर मैं बोलूँ ये चार फिंगर एक प्लेन में है या नहीं, तो बोलोगे एक कार्डबोर्ड रखो यहाँ इसके साथ, कोई भी एक के साथ, तो देखो ये सब इसी पे लाई करेगा, एक ही कार्डबोर्ड पे, बिल्कुल प्लेन। पेज जो है या कार्डबोर्ड है वो मुड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्लैट रहना चाहिए, तो एक पे ही आ गया। इसका मतलब बोलोगे ये चारों फिंगर्स हमारा एक ही प्लेन में, अगर ये चारों वेक्टर है तो ये चारों वेक्टर एक प्लेन में। ठीक है, अब अगर इसमें से अज्यूम करो एक वेक्टर कुछ ऐसे हो गया, ये तो ऐसे ही है, ये ऐसे है, बताओ ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में है या नहीं, तो एक कार्डबोर्ड रखो, हाँ एक कार्डबोर्ड रखो, हाँ ये तीनों तो एक प्लेन में है, तो ये तीनों वेक्टर को प्लेनर है। ठीक, लेकिन एक दो तीन इन तीनों का बात करो, क्या ये तीनों को प्लेनर है, क्या एक कार्डबोर्ड में देखो ऐसे रखो तो ये तो दोनों तो आ जा रहा है एक कार्डबोर्ड पे, एक पेज पे, लेकिन ये बाहर हो जा रहा है। यही ऐसे होता तब तो आ जाता, लेकिन ये ऐसे हो गया तो एक ही प्लेन में, एक प्लेन का मतलब एक बोर्ड, एक समतल है ना, एक ये इस तरीके से मैं कार्डबोर्ड रखा, एक प्लेन सीट रखा, इस प्लेन सीट पे ये दो तो आ गया, लेकिन ये उसके बाहर हो गया, तो यहाँ पे ये तीनों कोप्लेनर नहीं है। अब आपको समझ आ गया होगा कि कोप्लेनर क्या चीज है, कितने भी वेक्टर कोप्लेनर हो सकते हैं। तो कोप्लेनर होने के लिए जरूरी है कि वो तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। ठीक, या फिर उस प्लेन के पैरेलल हो सकता है, जैसे ये दोनों, ये है इस प्लेन में है, इसका ये, इसका प्लेन कैसा होगा, ऐसा, ये वाला प्लेन है इसका वर्टिकल। ठीक, दूसरा ऐसे मान लो ये कोई दूसरा दो वेक्टर है, इसका प्लेन कैसा होगा, ऐसा,
सोचो इसका जो प्लेन होगा ऐसे वर्टिकल, वैसा ही प्लेन तो इसका भी होगा, तो दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे जो ये दो वेक्टर, ये दो वेक्टर, ये जो चार, ये दोनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर। ये दोनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर। और इसका प्लेन और इसका प्लेन, ये दोनों पैरेलल है। ठीक, तो दोनों का प्लेन भी अगर पैरेलल है ना, तो अब यहाँ पे आप बोलोगे ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर, ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर, और दोनों का प्लेन भी कोप्लेनर। इसका प्लेन ऐसे, इसका प्लेन, दोनों पैरेलल है। तो इसका मतलब ये चारों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर वेक्टर का डेफिनेशन क्या हो गया कि दो या दो से ज्यादा, चार पांच छह, कितने भी वेक्टर कोप्लेनर तभी होंगे, दो तीन चार पांच, कितने भी वेक्टर कोप्लेनर तभी होंगे जब वो सारे के सारे वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करे, या फिर वो एक ही प्लेन के पैरेलल में कहीं पे भी हो, तो वो सब का सब कोप्लेनर वेक्टर होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ऑल द वेक्टर्स which are in same plane or parallel to the same plane are coplanars, coplanars वेक्टर। समझ आ गया, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर तो आपको समझ आ गया। अब कुछ क्वेश्चन है, क्या दो कोप्लेनर वेक्टर का सम जीरो हो सकता है? कोई भी दो कोप्लेनर वेक्टर, दो कोप्लेनर वेक्टर का सम जीरो हो सकता है? हाँ हो सकता है। एक वेक्टर इधर है, मान लो ये 2 मीटर ईस्ट है, और दूसरा जो है 2 मीटर वेस्ट हो जाए, तो 2 मीटर ईस्ट और 2 मीटर वेस्ट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, वो जीरो हो जाएगा। तो बोल सकते हो कि दो कोप्लेनर वेक्टर का जो सम है वो जीरो हो सकता है। अच्छा, क्या तीन कोप्लेनर वेक्टर का सम जीरो हो सकता है? तीन, तो एक इधर हो गया, मान लो 5 मीटर, एक 2 मीटर, 5 मीटर ईस्ट, 2 मीटर ईस्ट, समझो इसको, 5 मीटर ईस्ट, 2 मीटर ईस्ट, कितना हो गया, 7 मीटर ईस्ट, और एक हो 7 मीटर वेस्ट। तो हाँ, 7 मीटर ईस्ट और 7 मीटर वेस्ट कैंसिल हो जाएगा ना। देखो, एक 5 मीटर ईस्ट, 2 मीटर ईस्ट, दो वेक्टर हो गया, दोनों मिलके कितना हो गया, 7 मीटर ईस्ट, और एक तीसरा वेक्टर मैं ले लेता हूँ 7 मीटर वेस्ट। ठीक है, तो अब 7 मीटर वेस्ट, वेस्ट और ये 5 टू ईस्ट 7 ईस्ट, सब मिलके क्या हो गया, कैंसिल। तो तीन कोप्लेनर, ये तीनों का तीनों क्या था, कोप्लेनर, कोलिनियर भी था, कोप्लेनर भी है। तो कोप्लेनर, तीनों कोप्लेनर वेक्टर का सम क्या हो गया, बताओ, जीरो हो गया या नहीं? समझ पा रहे हो, क्लियर है इसमें? ऐसे भी हम, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो डाउट आ सकता है। क्या डाउट आएगा, डाउट क्या आ सकता है आपको कि अभी जो मैं एग्जांपल लिया ना, वो सब किसका एग्जांपल था, कोलिनियर वेक्टर का, है ना। ईस्ट वेस्ट ये सब एक ही लाइन पे तो हो गया, तो ये कोलिनियर वेक्टर का एग्जांपल आ गया, जिसको मैं बोला था अभी क्या, कि कोप्लेनर, कोलिनियर है, एक ही लाइन के लॉन्ग है, तो अगर एक प्लेन रख दो तो उस प्लेन में ही तो ड्रॉ हो रहा है, है ना। लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, कोलिनियर। जब भी अगर आपसे कोप्लेनर बोला जा रहा है ना, इसका मतलब वो एक प्लेन में रहने वाले वेक्टर का बात हो रहा है, जो ऐसे हो सकता है, इसके ऐसे ऐसे, इस तरीके से एक ही प्लेन में ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे, उसका बात हो रहा है। यहाँ पे एक आपको नोट याद रखना है इंपॉर्टेंट, कि अगर आपसे बोला जाए कि कम से कम कितने ऐसे कोप्लेनर वेक्टर लेना है, हमें कम से कम वेक्टर लेना है, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर जिसको अगर ऐड किया जाए तो वो जीरो हो जाए। मिनिमम कितने नंबर, कितने ऐसे वेक्टर को ऐड किया जाए जिसका जो कोप्लेनर वेक्टर है ना, जिसका सम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और साथ में ये भी बोला गया कि अनइक्वल। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपको याद रखना है। मिनिमम number of unequal coplanar vectors whose sum
या हुज सामना बोल के बेटर होगा, आपको क्या बोलना चाहिए, हुज रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कैन बी 0 each, ऐसे कुछ पूछ सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर्स हुज रिजल्टेंट कैन बी 0, तीन हमें बताना है मिनिमम अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल होना चाहिए और कोप्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो ऐसे समझो कि एक वेक्टर तो ये ले लो ए, अब इसी प्लेन में, अब देखो मैं बोर्ड पे जो भी ड्रॉ करूंगा ना, बोर्ड तो खुद ही एक प्लेन है, यानी बोर्ड में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो सब क्या होता है, एक प्लेन में लिखते हैं हम लोग। तो एक वेक्टर ये ड्रॉ किया, अनइक्वल है तो एक कोई दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर लो, इस तरीके से छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ये कोई वेक्टर बी हो गया, ठीक, ए बी। अब क्या बोला गया है, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर। अब अगर मिनिमम नंबर पे ये अनइक्वल नहीं बोला होता ना बच्चों, अनइक्वल अगर ये वर्ड नहीं बोला होता तो देखो एक वेक्टर इधर ड्रॉ करो और उसके अपोजिट एक उतना ही वेक्टर ड्रॉ कर दो तो जीरो हो जाएगा ना, जहां से चले वहीं पे पहुंच गया। लेकिन बोला गया अनइक्वल वेक्टर, तो एक तो ऐसे ड्रॉ किया, दूसरा ये, तीसरा अनइक्वल, ताकि सेम पॉइंट पे पहुंच जाए, तो यहां से आप यहाँ पे पहुंच जाओ। हाँ ऐसा हो तो गया, समझ पा रहे हो ना। अगर एक ही लाइन के लॉन्ग ड्रॉ करो ऐसे, एक ऐसे और एक दूसरा अनइक्वल वर्ड बोला गया है तो दूसरा इससे छोटा ड्रॉ करो, चलो रेड कलर ले लेते हैं, यहां से एक ऐसे ड्रॉ करो। बताओ ये जो दोनों वेक्टर है कोलिनियर तो है ही, प्लस एक ही प्लेन में भी होगा, कोप्लेनर है, तो बताओ ये जो दो वेक्टर है ये दोनों कोप्लेनर है, दो अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर को ऐड किया तो जीरो होगा नहीं, अभी तो जीरो नहीं आया, सेम पॉइंट पे नहीं आया, ठीक है। एक और हमें इसमें लेना होगा, जो कि चलो अगर व्हाइट ले लिया यहाँ पे, यहाँ से लेके एक ये दूसरे साइज का होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जीरो हो गया, यानी यहाँ पे कितना वेक्टर चाहिए, एक, एक दूसरा ऐसे, ये एक कोलिनियर टाइप लिया जो कि कोप्लेनर भी होगा। तो रिजल्टेंट जीरो करने के लिए अनइक्वल अगर वेक्टर हमें लेना है तो कम से कम तीन वेक्टर लेना होगा, इस केस में भी या इस केस में भी, ये भी तीनों एक प्लेन में है, ये भी तीनों एक प्लेन में है, समझ पा रहे हो। तो कम से कम तीन वेक्टर ऐसा होना चाहिए जो कि कोप्लेनर होना चाहिए, और अगर अनइक्वल है तभी उसका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर विच रिजल्टेंट कैन बी जीरो इज 3। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है minimum number of non-coplanar vectors, minimum number of non-coplanar vectors whose resultant can be 0 each। फिर से वही क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ नन कोप्लेनर वेक्टर, नन कोप्लेनर वेक्टर होना चाहिए, मतलब एक प्लेन में नहीं होना चाहिए, एक ऐसे, एक ऐसे, है ना, कुछ भी नन कोप्लेनर होना चाहिए, एक ऐसे है, ठीक है, ठीक है, दूसरा ऐसे हो सकता है, तब तो ये कोप्लेनर, दो वेक्टर अगर फ्री है तब तो वो कोप्लेनर हमेशा होगा। तो एक ऐसे और तीसरा कुछ ऐसे ले लो, देखो ये एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे ले लो, अब ये नॉन कोप्लेनर हो गया ना, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा, ठीक है। अब बताओ तीन वेक्टर, अब ये जीरो होगा, एक दो, एक यहां से दो, यहां से कुछ भी इधर ले लो, इधर ले लो, एक दो, या फिर अगर इधर इसको मिला दिए, यहाँ पे देखो एक दो और ऐसे मिला दिए तीन, जीरो, लेकिन अब ये तीनों एक ही प्लेन में हो जाएगा, नन को प्लेनर बनाना है तो एक ऐसे एक ऐसे, अब तो इधर इधर कहीं तो जाना ही पड़ेगा, तभी तो आउट ऑफ प्लेन हम लोग जाएंगे। एज्यूम करो यहाँ से एक ऐसे, अब एक ऐसे आया, अब ये नॉन को प्लेनर, देखो जीरो नहीं हुआ, अभी हो ही नहीं सकता,
एक ऐसे जाके ऐसे जाए, और अगर यहाँ आ गया तब तो ये तीनों प्लेन में आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक ही प्लेन में, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे आया, 3 वेक्टर हो गया। अभी एक प्लेन में हम अब नहीं है, अब आउट ऑफ प्लेन आ गया। जीरो करना है तो अभी यहाँ से यहाँ जाओगे भी जीरो होगा, तो कितना, कम से कम 4 वेक्टर हो गया। ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे घूमते रहो फिर यहाँ पहुंचो। मतलब कम से कम 4 वेक्टर होना चाहिए जो कि नॉन कोप्लेनर हो, और उसका रिजल्टेंट तभी जीरो हो सकता है। ये सब डायरेक्ट पूछ लेते हैं बच्चों, आपको याद रखना है कि कम से कम 4 ऐसे वेक्टर होना चाहिए नॉन कोप्लेनर, तभी उसके रिजल्टेंट जीरो होगा। और कम से कम 3 ऐसे वेक्टर होना चाहिए जो अनइक्वल हो, तब उसका रिजल्टेंट कोप्लेनर हो, तभी उसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। ठीक, लेकिन अगर इक्वल का भी अगर बात हो रहा है तो 2 भी वेक्टर हो सकता है। अगर 2 वेक्टर है, एक मान लो 5 मीटर ईस्ट, एक 5 मीटर वेस्ट, दोनों कोप्लेनर भी है और उसका रिजल्टेंट जीरो भी है। ठीक है ना। तो इक्वल वेक्टर तो कम से कम बोला जाए, कम से कम कितने ऐसे वेक्टर हो जिसके कोप्लेनर वेक्टर हो जिसके रिजल्टेंट जीरो हो, तो वो 2 आप बोल सकते हो, है ना, वो तो सिंपल है। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहीं से इसी का एक्सटेंशन आप ये भी बोल सकते हो कि जो 3 वेक्टर होता है ना बच्चों, 3 नॉन कोप्लेनर, अगर 3 वेक्टर है और अगर वो नॉन कोप्लेनर है, 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो उसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है। सब में कैन लिखा हुआ है ना, मतलब ऐसा हो सकता है, बाकी नहीं का तो ऑप्शन हमेशा है। ठीक है। अच्छा, 3 वेक्टर अगर नॉन कोप्लेनर है बच्चों, 1 2 और 3 आउट ऑफ प्लेन आ जाओ, तो उसका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। देखो 1 2 3 यहाँ आ गया, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, तो तभी वो नॉन कोप्लेनर होगा और रिजल्टेंट तो जीरो नहीं होगा। तो बोल सकते हो आप रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर vectors cannot be zero. Resultant of 3 non-coplanar vectors cannot be zero. 3 non-coplanar vector का रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा आपको। ओके, तो ये हो गया हमारा 7th हो गया ना। 7th कौन सा था, कोप्लेनर वेक्टर, और इसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम 3 वेक्टर चाहिए होता है अनइक्वल कोप्लेनर जीरो रिजल्टेंट लाने के लिए, मिनिमम 4 नॉन कोप्लेनर वेक्टर चाहिए होता है अगर रिजल्टेंट जीरो लाना है तो। ठीक है, और 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर का रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा आगे हम लोग देखते हैं। अब ये तो हो गया 7 हो गया ना, एक और कौन सा था, को लीनियर हो गया, को इनिशियल हो गया, को प्लेनर हो गया। अच्छा हाँ, एक था नेगेशन ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, है ना, इसको भी यहीं पे देख लेते हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ये तो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। अज्यूम करो कोई वेक्टर है इस तरीके से, ये ए, ठीक, अगर ये वेक्टर है ए, अगर मैं बोलूं माइनस ए बताओ, तो क्या बोलोगे आप, माइनस ए भी ऐसे ही होगा, बस इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये हो गया माइनस ए, सिंपल है ना, बस डायरेक्शन अपोजिट कर दो। अगर ये कोई वेक्टर है, सॉरी, ये कोई वेक्टर है इस तरीके से, इसका नेगेशन क्या होगा, बस सेम लेंथ होगा, डायरेक्शन इधर हो जाएगा अपोजिट। ठीक है ना, ये है बी, तो इसका नेगेटिव ये माइनस, मतलब कोई भी एक वेक्टर है उसके अपोजिट डायरेक्शन से चेंज कर दो तो वही उसका नेगेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो 8 टाइप्स हम लोग वेक्टर का डिस्कस किए। ठीक है, अलग अलग बुक में कुछ 1 2 टाइप्स और भी बढ़ा सकता है, कम कर सकता है ना, ये बेसिक टर्म है बेसिकली, ये टाइप क्या है तो उसे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इतना समझना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक, थैंक यू।